नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह के नबी की नाफरमानी की, अल्लाह के नबी को झुठलाया, बारिशें बंद हो गई, जानवर हलाक हो गए, उनकी औरतें 40 साल के लिए बांझ हो गई, माल भी ख़त्म, औलाद भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। उन्हें फिर याद आया कि शायद ये हमारे ऊपर शायद कोई अजाब आ गया है कि अब हम अल्लाह के नबी की बारगाह में जाते हैं, उससे जाके पूछते हैं तो क्या करना चाहिए। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, वस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा। वो कौम आई, किसी और बात का हुक्म नहीं दिया, जैसे ही कौम आई सबसे पहले ये कहा अगर रब से जो है वो कुछ चाहते हो वस्तगफिरू रब्बकुम, अपने रब की बारगाह के अंदर सच्ची तौबा कर लो। इन्नहु काना गफ्फारा, वो बड़ा बख्शने वाला है, वो बड़ा रहमान है, बड़ा रहीम है, उसके खजानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तुम उसकी बारगाह के अंदर रुजू लेके आओ, तुम्हें हर चीज़ अता फरमाएगा। क्या कहा, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व यज़िदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। हर चीज़ अता करेगा, तुम्हारे बेटे भी तुम्हें ज़्यादा अता करेगा, तुम्हारे माल भी तुम्हें ज़्यादा अता करेगा, और तुम्हारे हर चीज़ की नहरें रब्बुल इज़्ज़त बहा देगा। किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ एक तौबा की बरकत से। इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है ना कि वो एक शख्स उनकी बारगाह में हाजिर हुआ, उसने अर्ज़ की कि हुज़ूर औलाद के लिए दुआ फरमाएं, औलाद के लिए परेशान हूँ। तो आपने कहा अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस्तिग़फ़ार किया करो। उसने कहा कि रिज़्क़ रोज़ी के लिए परेशान हूँ, आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार किया करो। उसने कहा मुसीबतों का मारा हूँ, फ़लाँ फ़लाँ मुसीबत है, आपने कहा इस्तिग़फ़ार किया करो। उसने कहा या हज़रत हर चीज़ के लिए इस्तिग़फ़ार ही है। तो आपने फरमाया तूने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान ही तो कहता है वस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम बिअमवालिन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। कुरान ही तो कहता है रब की बारगाह में तौबा करो, बख्शिश करो, तुम्हें बेटे भी अता कर दूंगा, तुम्हारे लिए रोजी भी खोल दूंगा, तुम्हारे लिए नहरें भी जो है वो जारी कर दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ को तौबा के अंदर ही तो पोशीदा कर रखा है। तौबा एक ऐसी चीज़ है जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा करता है, जअलल्लाहु मिन कुल्ली हम्मिन फरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह ताला हर मुसीबत से निकलने का उसके लिए रास्ता बना देता है, और उसको वहाँ से रोज़ी अता फरमाता है जहाँ से उसका वहम व गुमान भी नहीं होता। आज लोग अपनी रोज़ी के लिए परेशान हैं। हर बंदा जो है वो रिज़्क़ की कमी की शिकायत करता है, मन तो पूरी नहीं पहनती, मैं तो दिहाड़ी लाना मन पूरी नहीं पहनती। हर बंदा जो है वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जो मुतवस्सत तबके का है वो भी यहाँ पे परेशान है कि मैं जो कुछ कमाता हूँ मुझे उस कमाई के मुताबिक आउटपुट नहीं मिल रही, जिस तरह मैं कमाई कर रहा हूँ वैसे मुझे अजर नहीं मिल रहा। गरीब इस वजह से परेशान है कि मेरी रात की रोटी पूरी नहीं हो रही। गरीब एक दिन को रो रहा है, जो मुतवस्सत तबके का है वो एक महीने के लिए रो रहा है। हुजूर ने फरमाया कि जो बंदा मन लाजिमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु मिन कुल्ली हम्मिन फरजा, जो इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर ले अल्लाह हर मुसीबत से निकलने का रास्ता उसके लिए बना देगा, और उसको वहां से रोज़ी अता फरमाएगा जहां से उसका वहम व गुमान भी नहीं होगा। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसकी निजात की राह निकाल दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वो वहाँ से उसको रोज़ी अता फरमाएगा जहाँ से उसका वहम व गुमान भी नहीं होता। ये वहम व गुमान ना होने वाली बात क्या है, ये क्या मामला है इंसान का वहम व गुमान ना होना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बताना चाह रहा है कि एक इंसान एक तेरा रोज़ी को देखने का रास्ता है कि रोज़ी उन ज़राए से आती है। मैं ये फलाना काम सर अंजाम दूंगा तो मुझे इस तरह ही रोज़ी आएगी। एक रोज़ी का तरीका है, इस तरह तू रोज़ी को देखता है। दूसरा वो है जिस तरह रब तेरा रोज़ी को देखता है। तेरा अपनी रोज़ी को देखना और है, उसका रोज़ी को देखना और है। जब वो रोज़ी खोलेगा, जब वो रोज़ी बंद करेगा तो जिन ज़राए से तुझे रोज़ी आ रही थी वहाँ से भी आना बंद हो जाएगी। वो चाहे तेरा एक ढाबा हो या कोई 5 स्टार होटल हो, जब वो रोज़ी बंद करेगा तो ना ढाबे से आएगी ना 5 स्टार होटल से रोज़ी आएगी, और जब वो रोज़ी खोलेगा तो 5 स्टार होटल वाले की रोज़ी हो सकता है बंद हुई हो, तेरे साथ वाला ढाबा जो है वो उससे अच्छा चल रहा। हम देखते हैं अपने माशरे में कितने लोग हमें मिलते हैं, वो कहते हैं यार फलाने बंदे ने तो चौंपड़ी पाई है, रोज़ाना हज़ारा रुपये कमा के शाम घर जाता है, मैं 50 लाख रुपया लाया कख भी नहीं लगता, मैं तो 1 करोड़ रुपया तो खर्च किए हैं, मेरे तो बंदा ही को नहीं बढ़ता थे। उसने कहा कि वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब,
जो रब से डरता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको वहाँ से रोज़ी अता फरमाता है जहाँ से उसका वहम व गुमान भी नहीं होता। ये बात है वहम व गुमान न होने वाली कि इंसान ये समझता है कि ज़्यादा पैसा लगाऊंगा, ज़्यादा माल लगाऊंगा, रब राज़ी हो या नाराज़ हो, ज़्यादा पैसा लगेगा तो ज़्यादा रोज़ी आएगी, ज़्यादा माल कमाऊंगा। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ी का वादा तो उसने फरमा लिया है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। ज़मीन पे चलने वाला कोई ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मे करम पर ना हो। जो इंसान की कदरे किफ़ायत रोज़ी है वो अल्लाह ने अपने ज़िम्मे पे ले ली है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा जअल रिज़्क़ आलि मुहम्मदिन क़ूता, ए अल्लाह आले मोहम्मद रिज़्क़ को बकदरे किफ़ायत कर दे। रिज़्क़ तो बकदरे किफ़ायत ही मिलता है, हर बंदे को बकदरे किफ़ायत मिलता है। दुनिया में कोई भी बंदा बकदरे किफ़ायत रोज़ी की वजह से परेशान नहीं है। हम अगर परेशान हैं तो अपनी ख्वाहिशात की वजह से परेशान हैं। गरीब भी अगर परेशान है तो वो बकदरे किफ़ायत के लिए परेशान नहीं है। गरीब भी अगर परेशान है तो अपनी ख्वाहिश की वजह से परेशान है कि वो कदरे किफ़ायत पे किनात नहीं कर रहा, क्योंकि वो कदरे किफ़ायत का ज़िम्मा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिया हुआ है। वो तो तेरे घर में पहुँचनी ही पहुँचनी है। अगर इंसान परेशान है तो अपनी उन लामहदूद ख्वाहिशात की वजह से परेशान है जिनके पीछे दिन रात दौड़ रहा है। अगर गरीब परेशान है तो वो भी उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दौड़ रहा है। अगर अमीर दौड़ रहा है तो जिस जगह पे वो पहुंच जाता है उससे आगे उसको बहुत कुछ नजर आता है, वो उसके लिए दौड़ रहा है। ये सारी दौड़ हमारी लगी हुई है अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उसने कहा कि दाबा कहते हैं जानवर को, जो भी पाँव पे चलता है ना, चाहे 2 टांगों वाला हो 4 टांगों वाला हो, उसने कहा उसका रिज़्क मेरे ज़िम्मे है। इंसान तो 2 टांगों वाला जानवर है, तुझे तो ये हुक्म दिया है कि कोशिश करना तेरे ज़िम्मे है, तुझे रिज़्क अता करना मेरे ज़िम्मे है। लेकिन वो जानवर, वो कीड़ा जो कि ज़मीन के अंदर मौजूद है, जो कि ज़मीन के अंदर है और एक टानों के अंदर जो है वो पल रहा है, उसको भी मैं रोज़ी अता फरमाता हूँ कि उसकी रोज़ी का ज़िम्मा भी मैंने लिया है। उसको बकदरे किफ़ायत रोज़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहीं फराहम फरमाता है।